नमस्कार दोस्तों, बीके आईटीआई जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम 2025 15 और 16 फरवरी को टेस्ट होने वाला है। मानव रचना कॉलेज में फरीदाबाद में डेट फाइनल हो चुकी है। बहुत कम समय बाकी रह गया है सिटी एग्ज़ाम का। तो जिन बंदों का इस साल टेस्ट है, यानी कि जिन बंदों ने TW2 लास्ट सितंबर तक कंप्लीट किया है, तो उन बंदों को टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। तो जिन भी बंदों का टेस्ट है कैजुअल हैं, तो उनको मौका मिलेगा। अच्छे से तैयारी कर लें। इस बार जो है वैकेंसी कुछ बढ़ के रहने वाली है, क्योंकि खरखोदा प्लांट के लिए भी बंदे कुछ भेजे जाएंगे। तो मिनिमम बंदे यहाँ पे 50-60 बंदे जो है कम से कम लिए जाएंगे। तो अच्छा मौका है, तैयारी कर लें यहाँ पे। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें। नंबर 2, जो बंदे PDF ख़रीद के तैयारी करना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और 311 रुपये का पेमेंट करके 600 पेज का PDF ख़रीद सकते हैं और उससे जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप PDF ख़रीदना चाहते हैं तो अभी मैसेज करें। एंड इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है साथ में आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट सारा डाटा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्गदर्शक सिद्धांत सेफ्टी के ऊपर। पहला पॉइंट है सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, दूसरा है 5S, तीसरा है 3G, चौथा है 3K और पाँचवा है 3M, छठा है काइजन, सातवां है सगेशन और आठवां है होरेंसो। तो ये 8 पॉइंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारा कुछ पता होने चाहिए। तो मैं इतना ही इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर। तो सेफ्टी में क्या दिया गया है, हिंदी वाला पढ़ के बताएंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। यह एक ऐसा कार्य है जिससे हम अपने आप को किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी को, स्वयं को जो है पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं। तो प्लांट सेफ्टी में हम PPE की बात करें तो PPE में क्या आता है। सबसे पहले PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि निजी सुरक्षा उपकरण PPE। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे HHT और KYT, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे PPE के ऊपर। पर्सनल प्रोटेक्टिविटी इक्विपमेंट, ऐसे उपकरण जो हमें खतरों से बचाते हैं, उसे हम निजी सुरक्षा उपकरण कहते हैं, यानी कि PPE। तो PPE में कौन कौन से आते हैं। पहले हो गया हेलमेट, दूसरा हो गया ईयर प्लग, तीसरा होगा सेफ्टी गूगल यानी चश्मा, चौथा हो गया फेस मास्क, इसके बाद हो गया हैंड ग्लव्स, छठा हो गया आर्म कवर, सातवां हो गया एप्रोन, आठवां हो गया सेफ्टी शूज और नौवां हो गया सेफ्टी बेल्ट। तो ये यहाँ पे 9 उपकरण दिए गए हैं सेफ्टी से रिलेटेड। जो भी बंदे कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने इसमें से जो है कम से कम 4-5 जो है सेफ्टी टूल यूज किए होंगे। इसके बाद में जो है आ जाता है, यहाँ पे लिखा गया है हेलमेट का फुल फॉर्म। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेलमेट का क्या फुल फॉर्म है या इससे क्या मतलब है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। H फॉर हेड, E से आई, L से लिप्स, M से माउथ, E से ईयर और T से टीथ, यानी हमारे जो है पूरे मुंह की, सिर की सुरक्षा हेलमेट से तात्पर्य है। आपको जो है PPE 100% याद कर लेना है, क्या क्या जो है कंपनी में यूज किया जाता है। यहाँ पे 9 पॉइंट लिखे हैं, अगर कुछ छूटा है तो वो भी आपको ध्यान करना है। हेलमेट हो गया, ईयर प्लग हो गया, सेफ्टी गूगल हो गया, फेस मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, आर्म कवर हो गया, एप्रोन हो गया, सेफ्टी शूज और सेफ्टी बेल्ट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट की। जब भी ऊंचाई या हाइट 6 फुट से ज़्यादा होगी, तब वहाँ हमें सेफ्टी बेल्ट पहननी है। ओके, हेलमेट टाइप इन इंडस्ट्री, हेलमेट कितने प्रकार के हैं कंपनी में, तो 4 प्रकार के, ग्रीन, ब्लू, वाइट और येलो।
कौन सा हेलमेट कौन पहनता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है लिखा हुआ या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रीन जो हेलमेट है वो सेफ्टी इंचार्ज पहनते हैं, और ब्लू हो गया वो सुपरवाइज़र और शिफ्ट इंचार्ज या डिप्टी मैनेजर पहनते हैं। इसके वो सॉरी सुपरवाइज़र और शिफ्ट इंचार्ज। इसके बाद में आ गया वाइट हेलमेट। वाइट हेलमेट जो है मैनेजर जो ऑफिस में काम करते हैं, मैनेजर पोस्ट पे होते हैं या उससे ऊपर, वो पहनते हैं। और येलो कलर का जो है हेलमेट वो कौन पहनता है? वर्कर। ओके। इसके बाद में आता है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी तो यहाँ पे जो है सेफ्टी डेट एक कंपनी में रखी गई है, फिक्स की गई है, क्योंकि इस तारीख को जो है एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसी दिन से इस तारीख को जो है सेफ्टी डे मनाया जाता है। कौन सी वो तारीख है? हर महीने की 27 तारीख को सेफ्टी डे मनाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है रीजन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अनसेफ एक्ट हो गया पहला। दूसरा है अनसेफ कंडीशन, अनसेफ बिहेवियर, किसी के साथ कंपनी में मजाक वगैरह नहीं करना है। इसके बाद में आता है मानेसर प्लांट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे जो है ये मानेसर प्लांट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और जो गुड़गांव प्लांट का है वो आप लोगों को अगर पता है, नहीं तो आप कमेंट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आता है HHT। तो HHT का क्या फुल फॉर्म है फ्रेंड? यहाँ पे है हयारी हट्टो ट्रेनिंग। हर शॉप में, हर एरिए में ये होता है। इससे रिलेटेड जो है क्या है, इसको आपको बताना है। हयारी का मतलब है नज़दीक से बचना, और हट्टो यानी कि बाल बाल बचना। तो ये क्या है? HHT हयारी हट्टो ट्रेनिंग एक रिपोर्टिंग गतिविधि है। रोज़मर्रा के कामों में होने वाले कामों की रिपोर्टिंग की जाती है। ओके। KYT क्या है? कियोनियोची ट्रेनिंग, खतरा पहचान प्रशिक्षण। यहाँ पे जब भी जो है शॉप में मीटिंग होती है लास्ट दिन, तो वहाँ पे जो है मीटिंग के बाद में सुपरवाइज़र बोलता है कि सभी को जो है अपने अपने एरिए में KYT करना है। ओके, यानी कि खतरे की पहचान करनी है, और एक एक दो जो भी खतरा आपको लगता है वो रिपोर्ट आप कर सकते हो। तो वही होता है KYT, कियोनियोची ट्रेनिंग, खतरा पहचान प्रशिक्षण। खतरे को पहचानने की योग्यता प्रशिक्षण है। कार्य स्थान पर पहचानना व उन्हें हल करने की तकनीकी है। हर कामगार को खतरों के प्रति संवेदनशीलता और एकाग्रता बढ़ाना, समस्या को सुलझाने की कौशलता को बढ़ाना और बार बार अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को माध्यम से अलग करने के उत्साह को बढ़ाना ही एक प्रशिक्षण का मतलब है। तो KYT हो गया। इसके बाद आता है 5S इम्पोर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा टेस्ट में। तो 5S क्या है? यह एक जापानी तकनीकी है जिससे हम अपने कार्यस्थल को साफ और सुरक्षित बनाते हैं। पहला है हाउस कीपिंग को बढ़ाना। कार्यस्थल हाउस कीपिंग के लिए सभी को उनकी जिम्मेदार बताना, सौंदर्य बढ़ाना, खाली समय व स्थान इत्यादि के द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी करना और आत्म अनुशासन। ये 5S हैं। 5S के 5 वर्ड कौन से हैं? पहले हो गया सेइरी, सेइतोन, सेइसो, सेइकेत्सु एंड शित्सुके। ये आपको रट लेना है एक तरह से, और जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में, ऐसा नहीं ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर, नहीं तो सब जो है गलत हो जाएगा। सबसे पहला सेरी यानी कि छटाई करना। दूसरा है सेइतोन, सुव्यवस्था। इसके बाद में है सेइसो, सफाई। सेइकेत्सु, मानकीकरण एंड शित्सुके, अनुशासन, डिसिप्लिन।
ज़रूरी का सामान रखना, जो ज़रूरी नहीं है उसको अलग करना, यानी कि 5S के अंतर्गत ये सब आता है। आप जो है पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि हर कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आता है 3G, गेंची, गेनबुत्सु एंड गेंजित्सु। गेंची का मतलब है सही स्थान पर जाएं। गेनबुत्सु सही वस्तुओं को देखें या समस्या को देखें। और गेंजित्सु जरूरी कार्यवाही करें, उसके हिसाब से निर्णय लें। तो ये है 3G, गेंची, गेनबुत्सु एंड गेंजित्सु। ओके। इसका उद्देश्य क्या है कि पहली बार में ही समस्या का हल करना। इसके बाद आता है 3K। 3K है नियमों का पालन करना, जो है 3K है। किमेरा रेता कोतोगा, दूसरा है किहोन दोरी, तीसरा है किचिंटू मामोरू। किमेरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया गया है, यानी कि जो नियम बनाया गया है कंपनी में। और किहोन दोरी नियम बना दिया गया है, उसी के अनुसार किचिंतु मामोरू हमें जो है उसका पालन करना है। तो 3K है किमेरा रेता कोतोगा जो निश्चित किया गया है, किहोन दोरी नियम के अनुसार, और किचिंतु मामोरू उसका जो है अनुसरण करना चाहिए। ओके। इसके बाद आता है 3M। 3M में है मुरी, मुरा एंड मुदा। मुरी का मतलब है असुविधा, और मुरा का मतलब है अनियमितता, एंड मुदा का मतलब है मितव्ययता। मुरी, मुरा, मुदा। यहाँ पे हिंदी में इसका डेफिनेशन दिया गया है। मुरा का है कामों में अनेक और परिवर्तन, आउटपुट की प्रक्रिया संचालन में अव्यवस्था करना। मुरी का मतलब है, मुरी से अभिप्राय है बिना वजह ही व्यक्ति पर, सामग्री पर अत्यधिक भार लादने व बिना वजह के श्रम से है। एंड लास्ट में आता है मुदा। 7 टाइप जो है मुदा होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड पढ़ सकते हैं। तो 3M हो गया, मुरी, मुरा एंड मुदा। इसके बाद में आता है काइजन। हर शॉप में और हर एरिए में जो है काइजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। काइजन का मतलब है काई यानी कि सुधार करना व परिवर्तन करना, और जेन का मतलब होता है अच्छे यानी कि बेहतर करना। ओके। तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा व बेहतर परिवर्तन काइजन के अंतर्गत आता है। उसी को जो है हम काइजन कहते हैं, यानी कि चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए बदलाव, काइजन। ओके। इसके बाद में है 4M, 4 पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4M कौन कौन से हैं? पहला M है मैन, यानी कि वर्कर। दूसरा है मटेरियल, यानी कि सामान। तीसरा है मशीन, जिससे जो है कंपोनेंट बनाया जाएगा। और चौथा है मेथड, उसका क्या बनाने का नियम है। ओके। मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, इन 4 पिलर के आधार पर गुणवत्ता में सुधार होता है। यहाँ पे जो है लास्ट में आता है होरेंसो। होरेंसो क्या है? हो का मतलब है रिपोर्ट करना, और रेन कम्युनिकेट करना, एंड सो का मतलब है कंसल्ट, यानी कि रिपोर्ट फिर कम्युनिकेट उसके बाद कंसल्ट। जब भी कोई समस्या हो उसे सबसे पहले रिपोर्ट करना, उसके बाद में सबके साथ कम्युनिकेट करना, और सबसे बाद में सुझाव साझा करना। हो रेन सो रिपोर्ट करना, कॉन्टेक्ट एंड कंसल्ट करना। ओके। होरेंसो हो गया। इसके बाद में आता है मारू ए डिफेक्ट। तो मारू ए डिफेक्ट क्या है? गाड़ी के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट जिससे जान और माल की हानि हो, उसे मारू ए डिफेक्ट कहते हैं। वेल्ड शॉप का मारू ए डिफेक्ट स्पोर्ट ब्रोकन होता है। ओके। जो भी बिल्डिंग है उसका टूट जाना, वो मारू ए डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। असेंबली शॉप में अगर आप कोई नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो आपने कहीं वहाँ पे ढीला छोड़ दिया, और इंस्पेक्शन में भी वो छूट गया, आगे चला गया, तो उसको जो है हम मारू ए डिफेक्ट बोलेंगे। ओके। इसके बाद आता है MOS, मारुति ऑपरेशन स्टैंडर्ड। यहाँ ऑपरेशन और स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देता है।
मोस। WIS है वर्क इंस्ट्रक्शन शीट। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका बताता है। WIS सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार काम करने का सही तरीका बताता है। यानी कि हमें जो है एरिया में स्टेशन पे क्या काम करना है वो WIS में हम देख सकते हैं। WIS में सेफ्टी का निशान प्लस स्टैंडर्ड का निशान और क्वालिटी का निशान इस प्रकार से दिया गया होता है। इसके बाद आएगा ISO, तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये वीडियो आपने एक बार देख ली है, इसको दोबारा भी देखना है तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और जो बंदे PDF ख़रीदना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे अभी पेमेंट करके जो है मैसेज करें और तुरंत PDF ख़रीद सकते हैं और अच्छे से सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है सिर्फ़ एक ही बार देने का मौका मिलता है। इसके बाद में तो आप जो है प्राइवेट जॉब या कुछ भी करें लेकिन टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। थैंक यू।